अफजल आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो है इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके बाद दोबारा जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी बताया गया कि जो आर्टिकल 63(1) है उसके हवाले से तमाम तर जो आइनी और कानूनी निकात है उस हवाले से अदालत को आगाह किया, जिस पर अदालत ने जो हमजा शहबाज शरीफ है, चौधरी शहजाद हुसैन है और दीगर फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से जो तहरीरी जवाब जो दिए गए हैं उनको ही अडॉप्ट करने का फैसला किया गया और हदायत की बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि वो तहरीरी तौर पर अदालत को जो है ये तमाम उनके जो तहरीरी जवाबात हैं वो पढ़ कर सुना, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालती अहकामात की तामील करते हुए जो हुकूमती जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से तहरीरी जो जवाब पेश किया गया वो अदालत में पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जो बुनियादी नुक्ता जो बुनियादी सवाल उठाया गया है उनका इन जवाबात में भी कहीं जिक्र नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो सवाल है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म का हवाला दिया गया था उसका भी जो जिक्र कहीं पर नजर नहीं आया। तो इस पर बड़ी खुलकर चीज़ें अब तक क्लियर हो चुकी हैं अब तक की समाअत में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है वो भी ये कोशिश कर रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट मुस्तरद किए थे उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म का जो हवाला दिया था वो हवाला भी उन्हें अब किसी जगह उनके तहरीरी हुक्मनामे में नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अब अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ये हुकूमती शख्सियात की जानिब से जैसे जैसे तहरीरी जो उनके जो जवाब था वो जब पढ़ के सुना दिया जाएगा तो उसके बाद तमाम तीनों जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से मुशावरत की जाने का भी अमकान है और इस बात का अमकान है कि आज के रोज़ ही फैसला महफूज कर दिया जाए। और जो बड़ा फैसला है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कि हमजा शहबाज शरीफ को जिस तरीके से वज़ीर आला बनाया गया उसको कलअदम करार देते हुए जो चौधरी परवेज़ इलाही है जिनकी कानूनी और आइनी पटिशन है उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, तमाम सर प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाएगी आज? जी बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने वक्फे से पहले भी एक बड़ा नुक्ता उठाया, एक ऑप्शन दी जितने भी हुकूमती वकला थे, चूँकि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील हैं इरफान कादर वो तो कमरा अदालत से उठ कर चले गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील है सेनेटर फारूक अशनाइक हो या मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शहजाद हुसैन उनके वकील हों वो कमरा अदालत में मौजूद थे और बार बार उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है इस अदालती प्रोसीडिंग का बाइकाट नहीं करना चाहिए, अपनी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और अपने फैसले पर जो है नजर सानी करना चाहिए। समाअत खत्म होने से पहले भी फारूक अशनाइक के दरमियान जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालबा हुआ तो उनका ये कहना था फारूक अशनाइक का कि वो पार्टी फैसले के हाथों मजबूर हैं और वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। लिहाजा ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ना कि जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के जो वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं या मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शहजाद हुसैन उनके जो वकील हैं वो अब कोई मजीद कोई आर्गूमेंट जो देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो रोस्टर पे आए थे, उन्होंने बोलने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, जिस पर जो 3 रुकनी बेंच ने उनसे पूछा क्या जो वफाकी हुकूमत है वो हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होगी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। तो लग यही रहा है कि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये जो तहरीरी जो बयान है वो पढ़ने का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा तो उसके बाद शायद रोस्टम जो है उन्हें दिया जाए ताकि वो भी अपने मौक़िफ़ से अदालत को आगाह कर दिया जाए। और अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है वो इस प्रोसीडिंग को मुकम्मल कर लेगा। ठीक है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी हो सकता है कि उनको भी इजाज़त दी जाए, लेकिन उससे पहले अफजल एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो तहरीरी जवाबात हैं क्या वो चारों वकला चारों फरीकैन की जानिब से जमा करवाए गए और चारों के जवाबात के हवाले से अदालत जो है वो उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया, किसी में जो बुनियादी सवाल अदालत पूछ रही है उसका जवाब नहीं था? जी बिल्कुल, चूँकि चौधरी शहजाद हुसैन की बात की जाए, हमजा शहबाज शरीफ की बात की जाए, उनके जो जवाबात हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंस इस वक्त रखते हैं क्योंकि इस वक्त ये इनके वकला जो है बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन अपने तहरीरी जवाबात जो है वो पहले ही 3 रुकनी बेंच के सामने वो अपना जमा करवा चुके थे। तो अब इनकी लीगली कानूनी जो है उनका भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है जायजा ले रहा है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जवाबात जमा करवाए गए थे उन जवाबात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदम इत्मीनान
पाकिस्तान का इजहार भी कर दिया और ये भी अपने रिमार्क्स में कहा है कि जो बुनियादी नुकता जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ से जो है अल्तवा मांगा जा रहा था हुकूमती वकला की जानिब से कि वो फुल बेंच जो है कोर्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बुनियादी उस नुक्ते का भी जो वजूहात हैं उन वजूहात का भी जिक्र उस तहरीरी जवाब में नहीं दिया गया है। तो लिहाजा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है तो वैसे वैसे मामला जो है अपने आखिरी मरहल पर जा रहे हैं और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज के रोज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है अफजल जावेद, आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन ये जो बड़ी अहम जो सारी सूरत हाल है कि अदब इत्मीनान का इजहार किया गया है तहरीरी जवाब में, जो बुनियादी सवाल किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा था नाजरीन, 19 मरतबा कल मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से सवाल किया गया, उसका जवाब ही मौजूद नहीं है तहरीरी जवाबात में। सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया वो फैसला किस जिसका कोई जवाब नहीं है। उसामा गाजी में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन। अब ज़रा आज हम उनका भी तज्जिया लेते हैं। आज की सारी प्रोसीडिंग वक्फे के बाद दोबारा शुरू, और यही मुमकिन तौर पर उसामा कहा जा रहा है कि आज ही इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन वही एक सवाल है, एक सादा सवाल जिसका जवाब नहीं है कहीं भी, ना कहीं कल दलाइल में था ना तहरीरी जवाबात में कहीं वो सवाल का जवाब है। जजेस की पेशेंस को भी सलाम है कि वो इतनी दफ़ा ये सवाल पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब वो 100 दफ़ा भी पूछेंगे तो जवाब चूँकि है नहीं, तो इसी तरह से दूसरी तरफ से खामोशी रहेगी। क्योंकि इरफान कादिर साहब ने पहले दिन ही डिप्टी स्पीकर के वकील साहब ने पहले दिन ये बात मान ली थी जी गलती हो गई है, वो पार्लिमानी लीडर को कायदी समझे या पार्टी लीडर ही समझे, दोनों को एक, तो ये गलती, अब उससे वो किस तरह निकल सकते हैं। अब मसला यही है, आप देखिए डिप्टी स्पीकर साहब तो वैसे ही रूपोश हैं, गायब हैं, नज़र ही नहीं आ रहे कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अब क्या उनकी सोच है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे। अब सुमैया, इसके पीछे असल में जो सोच है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नून लीग ये सोच चुकी है कि उनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, और उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि हमने अदालतों के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब हमने दोबारा वो जो वोट को इज्जत दो वाला मामला था वो शुरू करना है। क्योंकि जिन वादों पर वो आए थे, महंगाई मुकाओ या मईशत की बेहतरी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। अवामी सतह पर आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर लोग इनसे मुतनफ़र हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में तारीख में बदतरीन हार इनको मिली है। अब ये मुकाबला नहीं कर सकते इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का। अब ये चाह रहे हैं कि धौंस से, ताकत से धमका कर इदारों को किसी तरह से मजबूर किया जाए कि जनाब हमें अब आप 2023 तक रहने दें, क्योंकि अभी हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमें बड़ी मार पड़ेगी। अब वो फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। अब इसीलिए वो उनको लगता है कि हमजा शहबाज अगर कंटिन्यू करेंगे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर उनका राज रहेगा, तो अगले इलेक्शंस में उनके लिए रास्ता बन सकता है। इसलिए वो इतनी ज्यादा तगदो कर रहे हैं। ये बात उनको भी पता है, पहले दिन से पता है कि उनके पास वोट नहीं थे। जिस दिन वो ज़िमनी इलेक्शन हारे थे उसी वक्त उनको पता लग गया था। इसीलिए वो एस्टेब्लिशमेंट से ये गिला कर रहे हैं कि आपने हमें जितवाया क्यों नहीं ज़िमनी इलेक्शन। ये मसला है, ज़िमनी इलेक्शन हमें जितवाने चाहिए थे आपको, जब हमें लाया गया है तो हमें जितवाया भी जाए। अब वहां से उनको पता था, फिर इसीलिए गेम चलाई गई जिसकी कोई बेसिस नहीं थी, वरना ये काम पहले ही हो जाता। उनको भी पता था कि ये पार्लियामानी लीडर का क्या सारा मामला है, उनके पास भी कानूनी माहिरीन है, लेकिन फिर ये चौधरी शुजात के साथ मिलकर ये गेम चलाई गई जो कि बनती नजर नहीं आ रही। चौधरी शुजात सब भी अपनी जगह परेशान है, मगर इसके अलावा और हल कोई नहीं है। अगर पंजाब सबसे बड़ा सूबा चला जाता है तो फिर विफाक का भी मामला खराब हो जाएगा और फिर अगले साल तक की इलेक्शन वाला मामला खत्म हो जाएगा। फिर यही इलेक्शन, इसी साल में इलेक्शन होंगे और उसमें फिर 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है इमरान खान साहब की। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मौजूदा हालात में आप देखिए महंगाई कितनी है, रोजाना बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इनका सारा बयानिया जो है तबाह हो गया। पीडीएम की उसकी परवाह किसको है, आवाम की परवाह किसको है? आप देखें महंगाई की परवाह किसको है? उसामा का पहला मरला हुआ था केपी में, तब तक उनके इम्कानात थे। उसामा ये तो इशू ही नहीं है ना इनके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।